ब्रह्मा पुराण। बलराम जी का हस्तिनापुर में आकर्षण। मुनियों ने कहा, अब हमें परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य पराक्रम का वृत्तांत सुनना चाहिए, अब उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी पर धारण करने के लिए साक्षात भगवान शेष है। उनकी अनंत महिमा अप्रेम है। उनका जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जामवंती का पुत्र वीरवर सांब ने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देख महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण आदि कुपित हुए और उन्होंने सांबे को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। यह सुनकर यादव ने दुर्योधन आदि पर बड़ा क्रोध किया। उनका विनाश कर डालने से भारी तैयारी। तब बलराम जी यादव को रोककर कहा कि मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ और वे मेरे कहने पर सांबे को छोड़ देंगे। तदनंतर बलराम जी हस्तिनापुर जाकर बाहर से उद्यान में ठहर गए, नगर में नहीं आए। बलराम जी आया जानकर दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गौ, अर्ध और जल भेंट किया। तब विविध पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से राजा उग्रसेन ने आज्ञा दी है कि तुम सब लोग सांबे को छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि क्रोध की सीमा न रही। राजा भाईक आदि कुपित हो उठे। उन्हें यदुकुल राज्य में अधिकार से वंचित जान बलराम जी से कहा, बलदेव जी, यह तुम कैसी बात कह डाली? ऐसा कौन सा यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन और कौरवों की आज्ञा दे तो हम राजाओं के योग्य श्वेत छत्र धारण करने का क्या लाभ होगा? अतः तुम लौट जाओ। सांबे अन्यायपूर्ण कार्य किया, अतः तुम्हारे उग्रसेन के कहने पर हम उसे छोड़ नहीं सकते। लोग यदुवंशीय, माननीय, कुकर और अंधक वंशों के सदा हमको प्रणाम किया करते थे। अब वे ऐसा नहीं करे तो न आज्ञा सही, किंतु स्वामी सेवक की ओर से यह आज्ञा देने की बात कैसी है? हम लोग अपने समान आसन भोजन देकर सम्मानित किया है, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इससे तुम्हारा क्या दोष? हमने तो प्रेमवश नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो अर्ध निवेदन किया उसे केवल प्रेम का कारण है। हमारे कुल की ओर से यह तुम्हारे कुल को अर्घ्य देना कदापि उचित नहीं। यह कहकर कौरव चुप हो गए। श्री कृष्ण ने पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर 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 ली थी और वे सबके सब बलराम जी को वहीं छोड़कर हस्तिनापुर चले गए। कौरवों के अपेक्ष में बलराम जी बड़ा क्रोध हुआ। वह घूरते हुए उठकर खड़े हुए गए और पैरों की एड़ी से उन्हें पृथ्वी पर प्रहार किया। बलराम जी की एड़ी से आघात से विदीर्ण हो गई और गर्जना संपूर्ण दशाओं में गूंजकर कंपित होने लगी। वे लाल आंखें, लाल भौहें, लाल टेढ़ी करके, हो इस सारहीन दुरात्मा कौरव को राजा को होने का इतना मत और इतना अभिमान! क्या कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी है? हम लोग प्रभुत्व कुछ नहीं है, कुछ ही काल के लिए है। क्या बात है? ये महाराज उग्रसेन का उल्लंघनीय आज्ञा भी नहीं मानते, अलंघनीय आज्ञा भी नहीं मानते। देवताओं के धर्म शचीपति इंद्र उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र भी सुधर्मा सभा में इस समय सदा महाराज उग्रसेन को विराजमान रहते हैं। इन कौरवों के राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की जूठन है, उसी पर इनको संतोष है, धिक्कार है। इसकी आज्ञा से आज उग्रसेन समस्त राजाओं को राजा बनकर रहे। अब मैं इस पृथ्वी के कौरवों को हीन करके द्वारकापुरी लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, वाहिक, दुशासन, भूरी और भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल, अन्य कौरवों ने उनके हाथी, घोड़े और रथों को सहित मार डालूंगा और उनके वीरवर सांबे को उनकी पत्नी के साथ द्वारकापुरी ले जाने के लिए उग्रसेन बंधु ने बांधव ने दर्शन करूंगा। यहाँ देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए समस्त कौरवों को उनका हस्तिनापुर नगर अभी गंगा में डाल देता हूँ। यह कहकर क्रोध से लाल किए हुए आंखें बलभद्र ने अपना हल मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारी में जड़ में धंसाकर खींचा तो इससे संपूर्ण हस्ती से सहसा डगमगा जान पड़ा। यह देख समस्त कौरव व्याकुलचित होकर हाहाकार करने लगे। बलराम जी के पास आकर बोले, महाबाबू बलराम, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मूसलाधार युक्त अपना क्रोध शांत कीजिए, हम पर प्रसन्न हुए। बलराम जी की पत्नी सहित सांबे अपनी सेवा में समर्पित है। यह आपका प्रभाव नहीं जानते, इसलिए हम लोगों का आपका अपराध हुआ, अब जानकर उसे क्षमा करे। यह कहकर कौरवों ने पत्नी सहित सांबे को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण और
कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा मैं क्षमा किया, अब इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है। यह बलवान और शूरवीर बलराम का ही प्रभाव है। जो तदनंतर कौरवों ने बलराम जी को सहित सांब्य पूजन करके बहुत से दहेज और नववधु के साथ द्वारका भेज दिया।